हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज चलिए हम हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि कम से कम 50 क्वेश्चन आंसर होंगे और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है ना। तो इसके लिए आप एक काम करिए कि एक अच्छे से व्यवस्थित क्रम में नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको रिवीजन करने के लिए सहूलियत मिल जाए। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी की लिपि है। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल जी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम एकांकी क्या है? एक घूंट है। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है ना। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तुलसीदास जी, है ना। अभी हम पूछ ही रहे थे रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो इसमें आ गया तुलसीदास जी। चलिए, आप लोगों को नहीं बताना पड़ेगा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास जी। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी। अब कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशवदास जी को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है ना। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। हिंदी का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भक्ति काल को। अलवार भक्तों की संख्या 12 है, जो कि अलवार भक्तों की संख्या जो 12 है, उसमें से 11 पुरुष थे और एक महिला थी, है ना। तो एक जो महिला थी उसका नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, है ना। दक्षिण भारत की मीरा अलवार भक्त अंडाला थी। रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। रामचरितमानस में कांड की संख्या है तो कितनी है? 7। विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी, जो कि ब्रजभाषा में लिखे हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास जी। भंवर गीत के रचनाकार नंददास जी हैं। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तो ननकाना नामक स्थान में, है ना। आगे हम देख लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना किए किसने? विट्ठल नाथ ने। कब किए थे? आप लोग बताइएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ना। भरत मिलाप के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास जी। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि सुंदरदास जी। संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है? तो शांत रस है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले आलोचक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंदबरदाई जी हैं, है ना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी के प्रथम महाकवि चंदबरदाई जी हैं। महापुराण के रचयिता पुष्पदंत जी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो जी हैं। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। परमाल रासों के रचनाकार जगनीक। तुलसीदास किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अवधि का अन्य नाम कौशली। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खां जी हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को। भक्त काल को स्वर्ण काल कहा किसने कहा? तो ग्रियर्सन जी ने, है ना। रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद्र चौहान जी हैं। प्रेमचंद्रिका किसने लिखा? तो किसने लिखा है? देव जी ने। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की है। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम पठान था, है ना।
तो आप सबको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।